नमस्कार, मैं गुरुजी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ गुरु डबल लाइन में। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वर्ग 10वीं का NCERT मैथ का चैप्टर नंबर 4.1 का क्वेश्चन। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको द्विघात समीकरण के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बता देता हूँ जो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर हो। तो देखिए, द्विघात समीकरण कहा किसको जाता है, उसका कुछ परिभाषा जान लेते हैं और उसका कुछ एग्जाम्पल जान लेते हैं। मात्र 2 मिनट आप टाइम दीजिए, उसके बाद मैं पूरा सवाल को क्लियर करता हूँ। ध्यान दीजिए, मैंने परिभाषा क्या लिखा है यहाँ पर। देखिए कि ऐसा समीकरण जिसके अधिकतम घात, ठीक है, अधिकतम घात 2 हो, कितना 2 हो, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। क्लियर, अधिकतम घात उसका कितना हो, मात्र 2 हो। जिसका व्यापक समीकरण हम लिख दिए यहाँ पर। व्यापक समीकरण, द्विघात समीकरण का जो समीकरण होता है वो लिख लिया यहाँ पर ax² + bx + c = 0, जहाँ पर a = 0 कभी ना हो, यानी कि a का जो मान होना चाहिए वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आना चाहिए। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर दिए हैं, वो समझिए। 2x² + 7 = 0, तो इसका अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात समीकरण है, इसलिए इसको सही कर देते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 3x³ है, 5x + 1 = 0, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। कितना है, 3, इसलिए क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा में x² + 5x + 1 = 0, तो इसका अधिकतम घात कितना है, 2, इसलिए द्विघात समीकरण है। इसका देखिए x + 2 = 0, यहाँ पर कुछ भी नहीं है घात, मान ली 1 होगा तो हमें अधिकतम घात कितना चाहिए, 2, इसलिए भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2x² + 3x + 50 यानी कि 50 बराबर 0 दिया है, तो यानी कि इसका अधिकतम घात कितना है, देखो 2 है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। अब यहाँ देखिए 3x², ठीक है, इसको एक और एग्जांपल लेते हैं, दोनों x² में आ गया 3x³ + 2x² + 10, तो यहाँ पर देख रहे हैं क्यों हो गया इसका अधिकतम घात, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि अधिकतम घात 3 है। ठीक है, अधिकतम घात 2 होना चाहिए। क्लियर। अब समझिए, तो इसमें क्या होता है, जब इस प्रकार का सवाल आपको नजर आ गया, समझिए x से पहले गुणक कितना है, 3 है, इसका गुणक x³ का गुणक कितना है, 3 है, तो इस वैसे भी लिख सकते हैं a = 3 और b = कितना, 5, b = 5 और c = 1, कितना, c = 1, ये इस प्रकार से लिखाएगा। समझ में आ गया। और लेकिन इसी में बोले थे कि a का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 है, कभी भी नहीं होना चाहिए। क्लियर। जब ये हो गया तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मैं कहता हूँ कि 2-4 गो ऐसे जो सूत्र है इस चैप्टर का जो सवाल बनेगा वो आपको आता ही होगा, सामान्य सूत्र है, देख लीजिए, हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये भी आप कंप्लीट कर लिए। पहला जैसे a + b का होल स्क्वायर, सब जानते हो, तो क्या होगा, a² + 2ab और प्लस क्या, b², ये आप ऐसे भी लिखते हैं a² + b² + 2ab, ऐसे भी लिखते हैं। क्लियर। दूसरा जैसे a - b का होल स्क्वायर, तो a² - 2ab और प्लस b², ऐसे लिखते हैं। या नहीं तो क्या लिखता है इसे, a² + b² - 2ab, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये भी एक फॉर्मूला हुआ, समझ में आ गया। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत तो है नहीं। अगर ये हो जाता है तो एक और सूत्र इसका होगा जो प्लस और माइनस में, जैसे ये देखिए ना, a + b का क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab इंटू a + b, एक ये हो गया। और एक माइनस में आता है, जैसे देखिए a - b का क्यूब, a³ और माइनस a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। ठीक है, a - b का क्यूब, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b, ये फॉर्मूला, ये आपको सामान्य फॉर्मूला है, आप लिख सकते हैं। क्लियर। तो इसको फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बेहतर रहेगा। ठीक, उसके बाद मैं इसका सवाल स्टार्ट करता हूँ, बेहतर रहेगा, पूरा बना देता हूँ, ध्यान देंगे। तो चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला से शुरू से बेहतर रहेगा। देखिए, जो अभी से पहले पूरा बता दें फॉर्मूला, ठीक है, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, क्लियर हो गया।
तो अब देखिए कि 4.1 का क्वेश्चन इस स्क्रीन पर सवाल क्या दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इन सारे सवालों को जांच करना है कि वो द्विघात समीकरण है कि नहीं। 1 से 8 तक दिया गया है, ठीक है, और दूसरा का भी 4 को दिया गया है। तो पहला का जो जितना 8 तक दिया गया उसको हम बनाने की कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं क्या है, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण यहाँ पर लिख दिया और बनाने का कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर है कि ना, अभी तो लिखा दिए थे, यानी x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर, यानी क्या होगा सूत्र में a स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, अब प्लस b स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ देखिए 2 से x को गुना करें कितना होगा 2x, माइनस 2 को 3 से गुना करें 2 तिया 6, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया यहाँ पर 2x प्लस 1, ये प्लस में इधर आएगा कितना होगा माइनस में 2x, ये माइनस में तो प्लस कितना होगा 6 बराबर 0, कोई दिक्कत नहीं। अब आप समझिए यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो प्लस में है, ये माइनस में कट गया ना दोनों, तब एक्स स्क्वायर प्लस में 1 है और प्लस में 6 कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस फिर 7 बराबर क्या हो गया 0। अब देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, ध्यान देना ना, इसका अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है। यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, कि द्विघात समीकरण है, समझ में आ गया, ये क्लियर। अब इसको भी समझ लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको गुना करना पड़ेगा, यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 है, 3 से गुना करेंगे 2 तिया 6, यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, 2 को x से गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा प्लस 2x, ध्यान दिए। अब देखो इधर इसको लाते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस में इधर जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस में 6, क्लियर, ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर 0। अब देखिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस में 2x और माइनस में 2x कितना हो गया माइनस में 4x और प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए कि यहाँ पर अधिकतम घात कितना 2 है, अधिकतम घात अगर 2 है तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, तो यहाँ लिखेंगे द्विघात समीकरण है, क्लियर, द्विघात समीकरण है। ये आपका कंप्लीट हो गया, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं तीसरा और चौथा बनाता हूं, ध्यान देंगे। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर इसका देखिए 5 और 6 जैसे आप इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर भी देख सकते हो वहाँ पर, ठीक है। अब क्वेश्चन को क्लियर करता हूँ, ध्यान दे, बेहतर रहेगा। देखिए पहला 5वां जो क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। तो चलिए इस 2x को हम इस x से गुना करते हैं, ध्यान दे, देखिए तो हो जाएगा 2x स्क्वायर कि नहीं। अब देखिए 2x को माइनस 3 से गुना करें कितना 2 तिया 6x, माइनस में एक माइनस में है ना, इसको गुना करें x से कितना होगा माइनस में x, इस माइनस 1 को माइनस 3 से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा 3, क्लियर। अब यहाँ देख लीजिए थोड़ा, इस x को इस x से हम गुना करें कितना हो जाएगा x स्क्वायर, क्लियर, और इस x को माइनस 1 से गुना करेंगे माइनस में x, प्लस 5 को x से गुना करें कितना होगा प्लस 5x, और प्लस 5 को 1 से गुना करेंगे माइनस 5 × 5, क्लियर। अब देख लीजिए 2x स्क्वायर, ये माइनस में 6x है, क्लियर, और माइनस में x है, कितना हो गया पूरा ये 7x हो जाएगा, समझ में आ गया जी, ये हो जाएगा माइनस में 7x। अब ध्यान दे, और प्लस में 3 बराबर यहाँ पर x स्क्वायर माइनस में x है और प्लस में 5x है, ये घटेगा तो कितना प्लस में 4x बचेगा, कितना 4x और माइनस में 5 बराबर 0। अब इधर कर लेता हूँ सबको, 2x स्क्वायर माइनस में 7x और प्लस में 3, सबको इधर करते हैं, यानी कि प्लस में तो कितना हो जाएगा माइनस में x स्क्वायर, ये भी प्लस में है तो माइनस में 4x और माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा, क्लियर। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घट रहा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर 7 और 4, माइनस में 7 है माइनस में 4 है, हो जाएगा माइनस 11x। और देखिए यहाँ पर 5, ये 3 प्लस में है और 5 ये माइनस में था ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा, तो 5 दिन कितना हो जाएगा 8 बराबर 0, क्लियर।
ये तो माइनस में था, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, इतना आ गया। तो देखिए इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। जब अधिकतम घात इसका 2 है तो क्या हो जाएगा, ये द्विघात समीकरण है, लिख लेंगे द्विघात समीकरण है। क्लियर, ये द्विघात समीकरण है। अब इसको भी ध्यान दे, ठीक है, ये क्या आप देख लीजिए, ये इसका क्लियर कर दे। इसको देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर दिया गया है, ठीक है। अभी सूत्र से पहले बताए थे तो होगा क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसको साथ लेकर चलना होगा, यानी कि a स्क्वायर यानी कि ये a स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2ab, 2a का मान कितना है x, b का मान कितना है 2, आप प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस फिर 1 बराबर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस में 2 दूना 4x, ठीक है, तो हो जाएगा यहाँ पर 4x, आप प्लस 2 दूना 4 होगा। क्लियर। अब सबको इधर कर लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर कर लीजिए, माइनस में एक्स स्क्वायर, माइनस है तो प्लस में 4x, ये प्लस है तो माइनस में 4 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस में और ये प्लस में कट गया, प्लस में 3 प्लस में 4 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7x, यहाँ प्लस में 1 है माइनस में 4 है, घट गया तो कितना होगा माइनस में 3 बराबर 0। तो इसका घात 1 ही हो सकता है, कुछ है नहीं, तो अधिकतम घात 2 है ही नहीं, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, लिख देंगे द्विघात समीकरण नहीं है। क्लियर। तो इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं 7 और 8 बताऊंगा इसका। क्लियर। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर देखिए 7 और 8, आप स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते ही होंगे, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का क्यू है, अभी सूत्र आपको बताए थे, ठीक है। तो देखिए अच्छा से लिखिए इसको, देखिए हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, बी में कितना 2 है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो बी का क्यू प्लस 3, उसके बाद ए 3 ए में कितना है यहाँ पर x और b में कितना है यहाँ पर 2, 3ab इंटू ए प्लस बी, यानी कि x प्लस फिर 2। क्लियर। कितना हो जाएगा, अब उस साइड जो गुना है वो भी लिख दे यहाँ पर, 2x को x स्क्वायर से गुना करें कितना हो जाएगा 2x क्यू। क्लियर। और 2x को माइनस 1 से गुना करें हो जाएगा माइनस में 2x। क्लियर। अब देखिए x का क्यू कितना हो जाएगा, x क्यू रहेगा। क्लियर। 2 का क्यू 2 दूना 4 दूना 8, ठीक है। अब देखिए इसको गुना कर देते हैं, बेहतर रहेगा, 2 तिया 6, x से गुना करेंगे तो डायरेक्ट गुना करें तो भी चलेगा, नहीं तो लिख दो यहाँ पर 6x, एक लाइन और बढ़ जाएगा 6x इंटू x प्लस 2। क्लियर। 3 दूना 6, x से गुना के 6x हो गया, और बराबर यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x। क्लियर। अब देख लीजिए x क्यूब प्लस 8 प्लस में कितना 6x को x से गुना करें कितना होगा 6x स्क्वायर, 6x को 2 से गुना कर रहे हैं, 6 दूना 12x। अब इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है, 6x को x से गुना के 6x स्क्वायर हो गया, 6 दूना 12x। अब इधर कर लेते हैं इसको हम 2x क्यूब और माइनस क्या जाएगा प्लस 2x और बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए कि x क्यूब में से माइनस 2x क्यूब घट रहा है, कितना हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, कितना माइनस में हो जाएगा x क्यूब 1। क्लियर। अब यहाँ देखिए कि यहाँ माइनस प्लस में 2x है, यहाँ भी प्लस में 12x है, कितना हो जाएगा प्लस में 14x हो जाएगा। क्लियर। तो पहले x स्क्वायर बना कर लिख लेते हैं, बेहतर रहेगा, ठीक है, 6x स्क्वायर है ना, तो इसको पहले आप ऐड कर ले, ठीक है, बेहतर रहेगा। पहले x क्यूब के बाद x स्क्वायर नोट कर लेते हैं और भी बेहतर रहेगा। देखिए तो यहाँ 6x स्क्वायर, उसके बाद 12x और प्लस 2x कितना हो गया 14x। क्लियर। उसके बाद प्लस में कितना हो जाएगा 8 यहाँ पर है और अंक है ही नहीं, तो प्लस में कितना हो जाएगा 8। अब देखिए 8 हो गया और बराबर 0। तो आप ध्यान से देख सकते हैं इसका अधिकतम घात कितना है, तो इसका जो अधिकतम घात है ना वो 3 है, ठीक है, 2 नहीं है, इसका अधिकतम घात 3 है। हालांकि यहाँ
6x² दिया गया, लेकिन इसका अधिकतम घात इस समीकरण में सबसे अधिकतम घात कितना है इसका 3 है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे वही चीज, ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए, अब ये सवाल बच गया, सवाल नंबर 8। अब इसका तो कंप्लीट है, इसको खाली सॉल्व करना है। अब ध्यान देखिए, फिर इसी प्रकार है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस b का क्यू, यानी कि a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b। तो a कितना है x, b में कितना है 2, यानी कि x माइनस 2। क्लियर। इसको फिर ले चलो साथ, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर यहाँ पर x³ माइनस 2 का क्यू कितना होगा 8 माइनस 2 तिया 6x। अब देखिए x माइनस 2। क्लियर। अब फिर देखिए यहाँ पर x का क्यू 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर गुना करना होगा। आप देखिए x³ माइनस 8 6x को माइनस में 6x है, x से गुना करें कितना होगा माइनस में 6x², इसमें माइनस लगा माइनस में 6x और प्लस में जब माइनस में 2 तो 6 दूना 12, यानी कि प्लस में 12x बराबर नहीं, अभी बराबर नहीं 0 होगा, इसको मिटाना होगा। ठीक है। यहाँ अब आप देखिए ध्यान से कि इस बराबर के इसे जो है सबको इधर लेकर आते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा x³ माइनस 4x² माइनस में x प्लस 1, इसको इधर कर लेते हैं पूरा को, माइनस x³ प्लस में 8 माइनस में है तो प्लस में 6x² और प्लस में है तो माइनस में 12x बराबर 0। क्लियर। अब देखिए x³ जो है माइनस में हो गया, ये x³ प्लस में है। क्लियर। अब और देखिए कि यहाँ सबसे बड़ा बात है कि 4x² बच गया केवल, अब प्लस में कितना है 6x², तो इस 4x² में से 6x² प्लस में माइनस में है तो ये घटेगा तो कितना प्लस में बच जाएगा 2x²। बच गया कि नहीं, 2x² बच गया। उसके बाद ये माइनस में x है और यहाँ पर कितना है 12 माइनस में x है, तो कितना होगा 12 1 13, यानी कि माइनस में 13x हो गया। क्लियर। अंक देखिए यहाँ प्लस में 1 है, यहाँ प्लस में 8 है, कितना हो गया 8 1 9 हो गया, 9 बराबर 0। अब आप ध्यान दे सकते हैं कि इसका अधिकतम घात कितना है 2 है। देखिए अधिकतम घात कितना है 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण है, लिख देंगे द्विघात समीकरण है। क्लियर। तो ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया। अब आप अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब मैं इसका दूसरा का जो 4 है वो बनाने का कोशिश करूंगा, बेहतर रहेगा। तो चलिए अब आप यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में मैं इतना ही तक क्वेश्चन रहने देता हूँ। अब इसका नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसमें दूसरा का 4 गो क्वेश्चन हम कंप्लीट करके उस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, बेहतर रहेगा। तो तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।